हम कल के आए हुए हैं। मतलब एक तो मतलब मरीज़ों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है एमरजेंसी में। अब कल मेरे वालिद साहब हैं, उनको ना पहले टांग टूटी हुई है, तकरीबन 1 माह पहले उनको मसला बना था फालिज का। यहीं से उन्होंने चेकअप नहीं किया, उन्होंने फ़ौरन रेफ़र कर दिया जर्नल। वहाँ से हम प्रॉपर जर्नल भेज दिया और ना कोई रेफ़र पर्ची बना के दी, कुछ भी नहीं। कहते हैं जी हमारे पास बेड नहीं, आप उधर ले जाएं। अच्छा। अब हम उधर ले गए थे, तकरीबन उधर 1 माह उनका इलाज वगैरह चलता रहा, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब सुबह हम लेके आए हैं, उनको थोड़ा सा मसला था बीपी का, ठीक है, बीपी का मसला था और साथ ही उनका थोड़ा बहुत और मसला था, मतलब बुखार चढ़ गया था, उसकी वजह से सर में दर्द। ठीक है। अब ये कह रहे हैं गर्दन तोड़ बुखार है। अब कल इन्होंने 2-3 टेस्ट मेजर करके दिए हैं इधर ही। अब सिटी स्कैन करवाना था, उसके लिए कभी कह रहे थे 4 नंबर गेट पे जाओ, हमारी मशीन ख़राब है, कभी कह रहे थे 3 नंबर गेट पे जाओ। अब जो सिफारिशों वाले लोग हैं उनके यहीं से हो रहे थे। इमरजेंसी वाले पेशेंट को कह रहे हैं कि आप फलां उधर जाएं, चले जाओ, चौथे गेट पे जाएं, ओपीडी में। मैं आपको बताऊं काफी बड़ा अस्पताल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आम बंदे के लिए मुश्किल होता है और पेशेंट के लिए तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब देखिए ना, एक सेहतमंद पेशेंट हो ना, उसको बंदा इजीली रिक्शे में बिठा के ले जाता है, इजीली बिठा के ले आता है। अब उनकी एक तो टांग भी टूटी हुई, ऊपर से ना वो चल फिर सकते। अभी जो कंडीशन है के अंदर भी एमआरआई नहीं हो रहा, सिटी स्कैन नहीं हो रहा। फिर सीन ये बना है कि पुलिस वाले थे, वो अपने साथ को मरीज लेके आए हुए थे, ठीक है। अब वो जब लेके जाने लगे ना ऊपर सिटी स्कैन के लिए, तो मैंने अपने भाई को बोला जरा जाके देखो तो सही कि अगर हमारा नहीं हो रहा तो इनका क्यों हो रहा है। वो जब भाई के ऊपर जाकर उन्होंने देखा, उन्होंने फौरन खुलवाया, फौरन उधर से सिटी स्कैन हो गया ऊपर से। उनके लिए खुला है, उनके लिए खुला कर दिया। जो पैसे दे रहे हैं, जो थोड़ी सी सिफारिश लगा रहे हैं, उनके लिए खुला हुआ है। जो नहीं कर रहे, जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनके लिए बंद है। ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत ज्यादा। इमरजेंसी के अंदर आता है वो तो सबके लिए इक्वल है। ये बता रहे हैं कि फिर मैंने उधर जाके रोला वगैरह डाला, फिर उन्होंने मेरे वाले साहब का भी कर दिया। अच्छा, पहले नहीं कर रहे थे, पहले नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने कर दिया। जब इन्होंने कर दिया, फिर अभी उधर मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया और रात से उधर ही है। नर्सें भी अपनी मर्जी से आती हैं, अपनी मर्जी से जाती हैं। पहले तो आप कह रहे थे नहीं हो रहा, आप कैसे हो गया? बस पूछा है, उनको क्या कहे बंदा। फिर आपको खुद पता है, पेशेंट इधर एडमिट है, फिर वो गुस्सा करते सारे एक दूसरे के साथ, आपको पता है, मिले यही चीज। आप कह रहे थे तंग कर रहे हैं, तो गंदे हालात है कि कैसे? गंदे हालात ऐसे हैं जी, नर्सें बहुत ज्यादा तंग करती हैं। हर बंदा पैसे लेता है। गार्ड जो सामने गेट पे बैठे हुए हैं, उनको आप थोड़े से पैसे पकड़ाओगे, वो आपको इजी कर देंगे, आने जाने में मुश्किल नहीं होगी। नहीं तो आपको रोकेंगे कि बाहर जाए, राउंड हो रहा है, ये राउंड के नाम पे बहुत तंग किया जाता है। और सबसे जो मेजर वजह है, नर्सें अपनी मर्जी कर रही हैं, फोनों में लगी हुई हैं, ना उनको टेंशन है, ना को परेशानी है। नर्सेज के फोन इस्तेमाल करने पे पाबंदी है, हालांकि वो सरेआम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे वालिद साहब को उन्होंने मतलब मुझे साथ को इंजेक्शन वगैरह दिए थे इन्होंने एमरजेंसी वालों ने, जब रात को वार्ड शिफ्ट किया है कि ये आपने उधर लगवाने, एक 10 बजे लगवाना है, एक तकरीबन 12 बजे लगवाना है। उन्होंने सिर्फ एक ड्रिप लगाई है, उसमें एक इंजेक्शन लगवाया। एक इंजेक्शन वो अपने साथ ले गई हैं और ऊपर पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है जी रात को इनके बीपी भी चेक हुआ है प्रॉपर, इनको प्रॉपर ड्रिपें भी लगी हैं। अब सुबह आके डॉक्टर ने हमसे पूछा है तो हमने कहा नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ड्रिप लगी है। अच्छा, अब ये अंदर की कहानी क्या है ये हम नहीं जानते, आप लोग बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं। लिख दिया कि पेशेंट को ट्रीटमेंट कंप्लीट। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदे के मैदे में प्रॉब्लम है, एक बंदे के दिल में प्रॉब्लम है, एक बंदे के दिमाग में प्रॉब्लम है, ऐसा मरीज आपके पास एक सीरियस कंडीशन में है जो बिल्कुल सही तरह बोल नहीं सकता, जो उठ के ये नहीं कह सकता कि यार मैंने वॉशरूम जाना है, जो ये नहीं कह सकता कि मुझे भूख लगी हुई है, ऐसे मरीज का भी अगर आप ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जो वैसे नॉर्मल आपके पास, मैं तो कहता हूँ जो अगर आपका सीरियस मरीज आप इधर लेके ही ना आए, इमरजेंसी में ना लेके अस्पताल की, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में नहीं, जलील होंगे, उल्टा जो आपका मरीज कुछ बेहतर है ना सिचुएशन देके वो और खराब हो जाए। अच्छा, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि अस्पतालों के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हालात है, बहुत ज्यादा अच्छे किए थे इन्होंने, लेकिन मर्जी ये लोग फिर भी अपनी कर। हालांकि बहुत से शिकायत सेल भी इधर लगे हुए हैं, शिकायत सेल भी मरियम नवाज साहिबा ने लगाए हैं, लेकिन बात फिर वही है। कंप्लेन किया आपने उसके ऊपर? नहीं, कंप्लेन कैसे करें सर, कंप्लेन करेंगे तो फिर मरीज इधर आपको पता सारे मिले हुए हैं। हम जो भी करें, आप अगर बोलेंगे तो फिर और ज्यादा हालात, ये तो आपको अच्छे से पता है, फिर सारे मिल जाते हैं। 600 अरब रुपए का तकरीबन बजट रखा है हुकूमत ने हेल्थ के लिए, स्पेशलाइज्ड और प्राइमरी के लिए। जी। आप समझते हैं कि वो आपके लिए खर्च हो रहा है, आपको उसका मैं तो कहता हूँ उससे ना ही करते तो वो बेहतर था। अच्छा, चलो आवाम के कुछ पैसे खजाने में तो पड़े रहते, कहीं और इस्तेमाल हो जाते, हमारे लिए कोई रोड बन जाती है अच्छी सी। जो मरीज हम जलील होकर जंपों में लेके आते हैं, मरीज तंग होते हैं, ये अस्पतालों में लाके जलील करने से बेहतर है वो रास्ते में तो थोड़ी सी उनके लिए आसानी होती है ना। अच्छा, इससे बेहतर था कोई पब्लिक सर्विस बनाते, कोई बस वगैरह नहीं निकालते। इतने बुरे हालात अस्पतालों में जी, बहुत ज्यादा। इमरजेंसी में आए पेशेंट को अगर आप सिटी स्कैन के लिए कह रहे हैं कि दूसरी जगह चले जाए, सिफारिश वाला आ रहा है तो उसको कह रहे हैं कि कर लेंगे, तो हालांकि ये अगर इधर आए ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि सिटी स्कैन मशीन प्रॉपर इमरजेंसी के लिए दोबारा नहीं लगाई गई है। ये लिखने का क्या फायदा है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये फ्लैक्स लगाने, ये देखें, आज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखें
हाँ लिखो। आ जाए 1 मिनट लेके आए। ये सामने वो फ्लैक्स लगी हुई है सिटी स्कैन की, ये इमरजेंसी की फ्लैक्स लगी हुई है सामने इसके सिटी बावजूद स्कैन। आपका नहीं हुआ? इसके बावजूद नहीं हुआ। कोई पैगाम देंगे आप हुकूमत को? पैगाम यही दूंगा कि बस हुकूमत होश के नाखुन ले। अगर हमें कोई तजावुज़ात दे रही है, अगर हमें कोई फैसिलिटी दे रही है तो उसको प्रॉपर दें, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखें नजर आए, ताकि वो नजर आए। और एक और चीज़, जब राउंड होता है ना बड़े किसी सीनियर का, तब सारे गार्ड चुकन्ना हो जाते हैं, निकलो निकलो जल्दी करो, राउंड हो रहा है। कोई मरीज वैसे जलील हो रहे हैं, मरीज साइडों पे पड़े हैं, जब कोई राउंड होता है तब उठा के बेडों पे फेंक रहे होते हैं, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं जी। तो ये इस चीज़ में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इमरजेंसी के अंदर भी साहब आते हैं तो मरीजों को धक्के मिलते हैं, आप ये बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। भाईजान आप कहाँ से हैं? सर मैं वलेंशिया से आया हूँ। वलेंशिया से यहाँ पर सर्विसेज आए आप? जी सर। तो इलाज मिल रहा है, क्या सहूलत है? सर इलाज मिल रहा है, लेकिन ना इसमें बहुत ज़्यादा खुबारी कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत हो रही है हमें। डॉक्टर जल्दी की बात नहीं सुनते, और गेटों के आगे जो आया जी बैठी होती हैं वो आया जी बैठी होती हैं? हाँ जी, जो आया जी बैठी होती हैं वो, हम तो सिर्फ इसी वजह से हॉस्पिटल में आते हैं। वो क्या कहती हैं आया जी आपको? आया जी हमें ये कहती हैं कि जी हमारा मतलब कि खर्चा खुर्चा दें, तब हमारा ये आपका ये काम होगा। हमें तो ये देखें ना, सहूलत गवर्नमेंट ने खौफ करे आया जी, आपको आया जी कह के इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से बुला रहे हैं। पहली बार ये लफ्ज़ मैंने सुना, आया जी के साथ जी, और फिर भी आप पैसे मांग रही हैं। आपको तो उनको पूरी सहूलत देनी चाहिए थी। तो मैंने उनसे बात भी की थी कि सर जो है मैम थोड़ा सा मेहरबानी करें, अगर हम पैसे वाले लोग होते तो हम इधर किसी मतलब कि यहाँ क्यों आते, और हम किसी अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ये काम करवा लेते, किसी क्लिनिक से करवा लेते। अभी माशाल्लाह मेरी मतलब कि वाइफ का टाइम इस तरह का है कि आप गायनी के अंदर आए हैं? जी सर, गायनी के अंदर आया जी तंग करती हैं, और कौन तंग करता है? और सर मतलब कि ना वो कभी कहते हैं अफसर नहीं आ रहे, अफसर नहीं आ रहे, और जल्दी किए कि हमें वो आगे भी नहीं गुजरने देते हैं। हाँ, बात ये है कि अगर थोड़ा सा हाथ में कोई थोड़ा सा लगा दे, खर्चा, हाँ जी, मुट्ठी गर्म कर दे, हाँ जी, तो फिर आपको सहूलत रहती है आने जाने में। फिर वो ये भी कहती हैं कि आप इस तरह करें, आप उधर साइड पे बैठ जाएं। ठीक है जी। फिर आया जी का रवैया बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ जी, आया जी अपनी ड्यूटी छोड़कर हमारे काम करवा सकती हैं, क्योंकि उनको जब हम थोड़ी सी जेब गर्म करते हैं। जब आप पैसे देते हैं तो अपनी ड्यूटी छोड़ के आपके काम करवाती हैं, जब नहीं देते हैं तो आपको अंदर भी नहीं आया जी जाने हाँ जी, अंदर भी नहीं जाने। बस ये इलाज की क्या सूरत हाल है अंदर जो पेशेंट है उसका? और अंदर की वो यही है कि वो अभी फ़िलहाल यही कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर नहीं आए, अभी डॉक्टर नहीं आए हैं। वो मेरे मतलब कि वाइफ का मतलब कि मसला था, तो अभी अद्वियात वगैरह कोई बाहर से मंगवाई है आपसे? हाँ जी, अद्वियात कितनी की मेडिसिन अब तक आप ले आए हैं बाहर से? सर अभी तक फ़िलहाल तो नहीं मैं ले गया, मेरा आज ना तकरीबन ना तीसरा दिन है। ठीक है जी, और जो इन्होंने पहले दी हुई थी ना वो मैं बाहर से लेके आया हूँ। अच्छा, पहले लेके आए? हाँ जी, पहले की वो मतलब कि काफ़ी पुरानी हो गई है। अब तो मतलब कि इन्होंने ना फ़िलहाल इन्होंने दवाइयाँ नहीं दी। एक बच्ची की मतलब कि तबीयत ख़राब हुई, इमरजेंसी के अंदर भी अद्वियात आपसे बाहर मंगवा रहे हैं? बाहर से लेके आए आप? नहीं, अभी इधर से मंगवा रहे हैं अभी। हाँ जी। तो दूसरा किसका क्या हुआ था? तो बेटी का जब मसला बना था वो भी यही मसला कर रहे हैं कि दवाई दे रहे हैं, और उसमें ना क्या उसे कहते हैं, इंजेक्शन वगैरह। हाँ जी, इंजेक्शन वगैरह दवाई भी दे रहे हैं, और क्या कहते हैं कि खज्जल खुबारी बहुत कर रहे हैं, बार बार पर्ची बना कर लाओ। एक दफ़ा मतलब कि इंजेक्शन लगाया लेकिन उसमें ना फ़र्क नहीं पड़ा बच्ची को, और अच्छा, वो उसी तरह हुकूमत कहती है कि अस्पतालों के अंदर हालात बहुत ज़बरदस्त हैं, इलाज की बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं, अरबों रुपए का बजट है, आप मुतमईन है नहीं मुतमईन है? सर देखें ना, अब हम बात वो करेंगे कि जो बात मानी जाएगी और जो बात मतलब कि सुनी जाएगी।